हाय एवरीवन, खुशामदीद एक और ज़बरदस्त एक्सेल ट्यूटोरियल में। गाइस, अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं या ऑफिस जॉब, फ्रीलांसिंग या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आज हम सिर्फ चंद मिनट में 3 अहम टॉपिक्स सीखेंगे। पहला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए सिर्फ एक क्लिक में सबसे कम कीमत वाली आइटम्स को हाईलाइट करना। दूसरा, इफ़ एंड फंक्शन इस्तेमाल करके एक्सेप्ट और रिजेक्ट का फैसला करना। और आखिर में, अगर आप नए हैं तो आपको फार्मूले और फंक्शन का असल फ़र्क सिखाएंगे जो आपको प्रैक्टिकल की सूरत में समझाएंगे। तो आइए बगैर वक्त ज़ाय किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की लिस्ट मौजूद है और हर प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस भी लिखी हुई है। अब अगर हमारा मैनेजर कहे कि मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिनकी कीमत सबसे कम है, तो क्या हम एक एक प्राइस देख कर तलाश करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये काम सिर्फ चंद सेकंड में एक्सेल कर देता है। सिंपली आपने देख सकते हैं कि आपके सामने जो स्क्रीन पर कॉलम नज़र आ रहा है प्राइस का, आपने इस सारे कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। इससे ये होगा कि आपका जो यानी कि जो कॉलम है वो पूरा जहाँ तक भी डेटा टाइप हो वो सारा खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने टॉप बॉटम रूल्स पर क्लिक करना है। इधर से आपने बॉटम 10 आइटम्स इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखते हैं यानी कि हमें जो है टॉप 10 वैल्यूज़ यानी कि लोएस्ट जो 10 वैल्यूज़ हैं उनकी चाहिए थी कीमत। तो आपने सिंपली यानी कि उसको टॉप 10 वैल्यूज़ लिख के ओके कर देना है। जब आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने जो लोएस्ट वैल्यूज़ होंगी वो यानी कि इस रेड कलर में हाईलाइट हो जाएंगी। यानी कि आप अगर इनको काउंट करिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसने यानी कि बॉटम 10 कॉलम्स हाईलाइट कर दिए हैं। चलिए गाइस, अब एक्सेल के ताकतवर फंक्शन की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ करें गाइस हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। हर प्रोजेक्ट का रेवेन्यू और प्रॉफिट दिया हुआ है। कंपनी की शर्त यह है कि अगर प्रॉफिट 25,000 से ज़्यादा और रेवेन्यू 1 लाख से ज़्यादा होगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ रिजेक्ट होगा। ये काम करने के लिए हम इफ़ और एंड इन दो फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। इधर हम फार्मूले को समझते हैं। इफ़ फंक्शन जो है वो सिर्फ उसका सिर्फ काम कंडीशन चेक करना है, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो उसके लिए हम एंड फंक्शन भी साथ इस्तेमाल करेंगे। एंड फंक्शन उन दोनों कंडीशनों को देखकर रिजल्ट बताएगा कि एक्सेप्ट है और रिजेक्ट है। तो चलिए इधर से अब फार्मूला एंटर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर सेल पर क्लिक करना है डिसीजन के नीचे। उसके बाद आपने इक्वल टू, उसके बाद इफ़ फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद एंड फंक्शन, उसके बाद फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद आपके पास ये लॉजिकल यानी कि ये इधर से आपने ये रेवेन्यू वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ग्रेटर देन साइन लगाना है और इक्वल टू यानी कि अमाउंट इससे ज़्यादा हो या इसके बराबर हो। उसके बाद आपने वो अमाउंट इंटर करनी है, उसके बाद कॉमा लगाना है। जब आप कॉमा लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉजिकल टू, इधर आपने जो दूसरा कॉलम जो प्रॉफिट वाला है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपने सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी कि यहाँ पर भी आपने वो लिखना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद आपने फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर कॉमा लगाना है। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाया। उसके बाद अब आपने जो वैल्यू है यानी कि अगर ट्रू होगी तो उसके यहाँ पर आप एक्सेप्ट लिखेंगे, फिर ये साइन लगाना है, उसके बाद कॉमा। अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो वहाँ पर फिर यानी कि ये आपके सामने जो यानी कि साइन है यहाँ लगाने के बाद रिजेक्ट लिखने के बाद फिर साइन, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब आपने यहाँ पर आपने एंटर करना है। शायद हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की फार्मूले में, हाँ हमने यहाँ पर ये वैल्यू टाइप नहीं की। इधर तो जैसे यानी कि 1 लाख टाइप किया है, लेकिन आगे जो सेल था उसकी जो 25,000 वैल्यू थी वो टाइप करनी थी। यहाँ से हम ये लॉजिकल टू रीजनिंग जो आपको ये एरर नज़र है इसको पहले करेक्ट करना है। इधर हम टाइप करते हैं 25,000 जो वहाँ की कंडीशन थी। अब उसके बाद एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने जो डिसीजन है वो एक्सेप्ट लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं रेवेन्यू 1,20,000 है और प्रॉफिट 25,000, दोनों कंडीशंस ट्रू थी। यानी कि इस वजह से इसने यानी कि एक्सेप्ट लिखा है। अब हम इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करके यानी कि जो बाकी जो प्रोजेक्ट बी और सी हैं वहाँ पर इसको ड्रैग करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने जो प्रोजेक्ट बी है उसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि उसका रेवेन्यू भी कम था
और उसका प्रॉफिट भी कम था। इस वजह से इसने यानी कि वहाँ पर रिजेक्ट लिखा है। दोस्तों अब बात करते हैं फार्मूला और फंक्शन में फ़र्क। दोस्तों ये सवाल कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फार्मूला और फंक्शन में क्या फ़र्क है। बहुत से लोग समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। फार्मूला जो है वो हम खुद बनाते हैं कैलकुलेशन से। इधर से यानी कि इक्वल टू 4313 जमा 2908, यानी कि ये वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से यानी कि जमा कर लेते हैं। तो यहाँ से ये प्लस का सिंबल लगाएं, उसके बाद आपने यानी कि ये वैल्यू लिख कर एंटर दबा देना है। तो इसने इसको सम तो कर लिया है। अब जब हम यहाँ से कोई वैल्यू तब्दील करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू यानी कि 1.1 नंबर इसको बढ़ा देते हैं, तो वो जो आपने सम किया था उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने खुद ही यानी कि फार्मूला बनाया था। क्योंकि एक्सेल के फंक्शन जब आप सम का इस्तेमाल करते हैं तो ये वैल्यू तब्दील होने के साथ साथ ही उसके जो आंसर हैं वो भी खुद ब खुद तब्दील हो जाते हैं। ये सब एक्सेल यानी कि एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, यानी हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है, बाकी कैलकुलेशन एक्शन एक्सेल खुद कर देता है। अगर अगर आसान अल्फाज में याद रखना हो तो सिर्फ एक लाइन याद रखें, फार्मूला हम खुद बनाते हैं जबकि फंक्शन एक्सेल पहले से बना कर देता है, यानी दोनों के दौरान सबसे अहम फ़र्क है। आज की वीडियो में दोस्तों हमने 3 टॉपिक सीखे हैं। पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरा इफ़ एंड फंक्शन का इस्तेमाल, तीसरा फार्मूले और फंक्शन में फ़र्क। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।